नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, लगभग पिछले एक साल से देश का नाम खराब करने, सामाजिक अराजकता फैलाने, आए दिन भारत बंद करने का ऐलान करने, जनता को गुमराह करने और देश विरोधी नारे लगाने वाले कथित किसान नेता राकेश टिकैत का अब अंतिम समय आ चुका है। और अब भारत बंद नहीं, बल्कि अब जल्द ही राकेश टिकैत के बंद होने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब टिकैत के पापों का घड़ा भर चुका है। दरअसल बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत जी न्यूज द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में अपनी दोहरी नीतियों के कारण पकड़े गए, जिसने राकेश टिकैत के खोखले आंदोलन की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उस किसान आंदोलन की पोल पट्टी जिस आंदोलन के लिए सरकार हमेशा लोकतांत्रिक बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी खुद आंदोलन खत्म करने की निवेदन करते रहे। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, आपको जरूरत पड़े तो हमेशा हाजिर रहूंगा। लेकिन इसके बावजूद किसान नेता सिर्फ अपनी भट्टी जलाने के लिए और अपने एजेंडे को पकाने के लिए आम किसानों को उस भट्टी में ठूस कर जलाते रहे। और जनता यह सवाल कर रही है कि आखिर 700 किसानों की मौत के जिम्मेदार क्या राकेश टिकैत इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब टिकैत किस मुंह से किसान को बरगलाएंगे, क्योंकि दोहरा चरित्र उनका अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि अभी कल जी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन को रिलीज किया, जिसके अंदर राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत से बात की जा रही है। नरेश टिकैत को लगभग 7 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में गुड़ फैक्ट्री और उसी के लिए गन्ना खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा करते देखा जा सकता है। इसके अंदर एक रिपोर्टर भेष बदलकर एक बिजनेसमैन बनकर नरेश टिकैत को एक बिजनेस ऑफर देता है, जिसके अंदर 2 बातों पर खासा जोर दिया जाता है कि बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन किराए यानी कि लीज पर चाहिए और उसे भारी मात्रा में गन्ने की भी आवश्यकता होगी। अब जो लोग कथित किसान आंदोलन से परिचित हैं और राकेश टिकैत के भाषणों को सुना होगा, तो उन्हें पता होगा कि नरेश टिकैत अपनी जमीन बिजनेसमैन को नहीं देंगे, क्योंकि कथित किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार अगर आप अपनी जमीन किसी को लीज पर देंगे, खास करके किसी कॉरपोरेशन को, तो आपकी जमीन को कब्जे में ले लेगा, उसे हथिया लेगा। यहां तक कि मुजफ्फरनगर में हाल ही में हुई महापंचायत के दौरान टिकैत ने किसानों को अपनी जमीन उद्योगों को देने के खिलाफ चेतावनी दी थी, क्योंकि वे उनकी जमीन हड़प सकते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि नरेश टिकैत इन बयानों से कोई भी इत्तेफाक या फिर यह कहें कि वो अपने ही भाई को सीरियस लेते नहीं दिखे। उन्होंने तो अपनी कंपनी को सालाना 10,000 रुपए प्रति बीघा की दर से 12 बीघा जमीन पे देने की पेशकश कर डाली। यानी कि अगर आम जनता अपने फायदे के लिए कोई सौदा करे या फिर सरकार उसके लिए कोई लॉ लाए तो उस पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन जब बात इनकी अपनी जमीन या फिर उसके साथ सौदे की आती है, तो लोग कंपनियों के साथ समझौता करने को तैयार नजर आते हैं, जो कि इनके दोगले चरित्र और ये लोग कितना किसानों के हितैषी हैं उस बात को दर्शाता है। और तो और सिर्फ यही नहीं, लगभग पिछले एक साल से धरना दे रहे टिकैत की मांग है कि एमएसपी को परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए बड़े भाई इस बात भी पर अपने छोटे भाई को सीरियस लेते नहीं दिखे। जब बिजनेसमैन ने यह कहा कि फैक्ट्री लगाने के बाद अगर गन्ने के दाम महंगे हो गए तो क्या? इस पर नरेश टिकैत कहते हैं कि बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में गन्ना है और ये गन्ना आपको सही दाम पर मिलेंगे। मिल भी इतना गन्ना नहीं ले सकती, बस भुगतान जो है वो नकद में होना चाहिए। मिल में मांगे गए दर से भी कम कीमत पर आपको गन्ना मिलेगा। जैसा कि मिल की कीमत है 325 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हम आपको मात्र 225 रुपए, 250 रुपए या 275 रुपए में गन्ना दिलवा देंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसान प्रदर्शनकारी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं टिकैत अन्य मिलों द्वारा दी जाने वाली कीमत से कम पर उसी गन्ने को दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर पैसे का भुगतान नकद में होता है तो इसे मार्केट की वैल्यू गिराना भी कहा जाता है। इसके साथ ही सीधे कैश में ट्रांजैक्शन लेने वाली शर्त से यह पता चलता है कि इस प्रकार बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी लेन देन काले धन की समस्या का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, देश के किसानों के नाम को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक गाड़ी चलाने वाले राकेश टिकैत का अब समय समाप्त हो चुका है और उसी के भाई ने उसकी पोल खोलकर रख दी है। अपनी जमीनों कॉर्पोरेट को देने को तैयार हैं लोग, एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल भी बेचने को तैयार है। लेकिन ये सब चीजें जब ये अपॉर्चुनिटी अन्य किसानों के पास ना जाए, इसीलिए कृषि कानूनों को गलत बताकर उसका जबरन विरोध किया जा रहा है, ताकि सारे जो ऑफर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कुछ भी है, ये सब सिर्फ इन लोगों के पास ही आए। यह इनके सो कॉल्ड किसान आंदोलन की असलियत। बाकी आप किस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।